नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। तो जगत के सभी जीव मिथ्यात्व के कारण दुखी हैं और मिथ्यात्व भी दो प्रकार का, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि जो हमने किसी का उपदेश सुनकर, किसी को देखकर नहीं सीखा, अनादि से ही है। ठीक है, ऐसा कौन सा है अग्रहित मिथ्यात्व? बताओ, एग्जाम्पल पता है? जैसे शरीर को ये मैं हूँ ऐसा मानना, ये कहीं आपने किसी से सीखा नहीं, ये अनादि से चला आया है। राग आदि को सुखरूप मानना, वैराग्य को कष्टकारी मानना, ये अनादि से चला आया है। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? जो इस भव में किसी को सुनकर, कुछ देखकर हमने एक नया मिथ्यात्व पाल लिया, वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। अब ये जो निश्चयाभासी है, जो अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है अभी वर्तमान में, ठीक है, अथवा व्यवहाराभासी है अथवा उभयाभासी है, ये जो मिथ्या दृष्टि हैं, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं या अग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं? बोलो। ये जो उभयाभासी है, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि होगा या अग्रहित मिथ्या दृष्टि होगा? हैं? क्यों? अनादि से ऐसा मिथ्या कि अपने को सिद्ध मानता है, सिद्ध ये क्रियाओं में धर्म मानता है कि ये तो देखकर पढ़कर सुनकर सीखा है इसने इस पर्याय में, ठीक है ना। माने शास्त्र के पढ़कर उसका सही अर्थ ना समझकर गड़बड़ अर्थ समझ लिया, तो शास्त्र को पढ़कर इसको नया मिथ्यात्व हुआ है, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आया? तो उभयाभासी के निरूपण में कहा कि निश्चयाभासी जो भूल करता है और व्यवहाराभासी जो भूल करता है, ये दोनों भूलों को मिलाकर सोचता है अब मैं ठीक हो गया, लेकिन ये डबल भूल हो गई। देखो पेज नंबर 248 पर यहाँ कहा था, अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं कि कैसे इनकी प्रवृत्ति कैसे होती है। अंतरंग में मिला, मिल गया, उंगली रखो। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। निर्धार का मतलब क्या होता है? मिला, इसमें लिखा है निर्धार। कहाँ पढ़ रहे हो आप? उंगली कहाँ रखी थी? मिला निर्धार क्या मतलब होता है? निर्धार अभी बताया था 2-3 दिन पहले, बोलो। निर्धार माने निर्णय। निर्धार माने क्या? निर्णय करके। स्वयं ने तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दो प्रकार का मानता है। देखो क्या गड़बड़ हो रही है इसकी, वो बताएंगे। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का मानता है उभयाभासी? 2 प्रकार का। क्यों मानता है? जिन आज्ञा मानकर कि शास्त्रों में लिखा है कि 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग कौन कौन सा?
निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, समझना कि कोई तो शुद्धात्मा करके चला जाए मोक्ष, और कोई क्रियाकांड करके व्रत उपवास करके मोक्ष चला जाए। ऐसे मोक्ष जाने के दो मार्ग नहीं हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग दो प्रकार के नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से। ये क्या होता है निरूपण? माने समझाना, कहना, इसको कहते हैं निरूपण। जैसे आप बाबा के घर में गए तो कहा जाएगा फला चंद के पोते हैं, और नाना के घर में गए तो क्या कहा जाएगा? फला चंद के नाती हैं। तो ये दो हैं कि एक है? आप दो हो कि एक हो, लेकिन आपका निरूपण दो प्रकार से किया कि फला के लड़के हो, फला के पोते हो, फला के भाई हो, फला के ये हो। समझ में आ रहा है? लेकिन व्यक्ति तो एक है ना। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसका निरूपण दो तरह से करते हैं। अब इसको समझना है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को, देखो बेटा किताब में, जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, माने कहा जाए, वो कौन सा मोक्ष मार्ग है? निश्चय या व्यवहार? जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, वो क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग? देखो जरा। तो जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग बताया जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त है, निमित्त समझते हो? सहचारी है। सहचारी में उसके साथ साथ पाया जाता है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है? जैसे किसी ने कहा कि भाई ये बड़े धर्म करते हैं, ठीक है? अब धर्म क्या करते हैं कि आत्मा का चिंतन करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो धर्म क्या इतने तरह का है कि नहीं, आत्मा में राग द्वेष का अभाव, उसका नाम है धर्म। ठीक है? अब जिसके राग द्वेष नहीं होता, ठीक है, माने जिसके कम हो जाते हैं राग द्वेष, तीव्र राग द्वेष नहीं होते, तो वो पाप की क्रियाएं नहीं करता। अब वो काहे की क्रियाएं करता है? पूजा पाठ, उपवास, व्रत, संयम, दान। ठीक है? अब मेरा आपसे प्रश्न है कि पूजा करने का नाम धर्म है कि रागादि मिटाने का नाम धर्म है? दोनों हैं, लेकिन एक निश्चय से और एक व्यवहार से। अच्छा, अब ये बताओ, समझने की बात है कि जहाँ सच्चे धर्म को धर्म कहा जाए वो तो है निश्चय धर्म, और जहाँ जो धर्म तो नहीं है, धर्म का निमित्त है, धर्म का सहचारी है, धर्म का बाह्य कारण है, उसको धर्म कहा जाए, वो क्या हो गया? व्यवहार धर्म। बात समझ में आ रही है? देखो, मामा होते हैं ना, मामा, मामा के साले को क्या बोलोगे? मामा के, जो आपके मामा का बेटा है, उसके मामा को आप क्या बोलोगे? मामा। लेकिन मामा कौन है आपका? अब इसमें से निश्चय मामा कौन है और व्यवहार मामा कौन है? बताओ। जो मामा का साला है वो निश्चय मामा है कि व्यवहार मामा? ठीक है?
बात समझ में आ रही है आपकी? कि वो मामा तो नहीं है, लेकिन उनको उपचार से मामा कहने में आ रहा है। ये तो मोटा उदाहरण था। अब देखो, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ठीक है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं ना, उसको बाहर में अनुव्रत महाव्रत भी होते हैं, व्रत उपवास संयम आदि भी होता है, ठीक है। लेकिन सच्चा धर्म क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग होगा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग, ठीक है। और व्रत उपवास संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना, अब एक आसान से उदाहरण से, डॉक्टर है ना, डॉक्टर, तो निश्चय डॉक्टरपना क्या है कि जो वो ऑपरेशन करता है, इलाज करता है, ठीक है ना, दवा देता है, ये उसका निश्चय डॉक्टरपना है। और व्यवहार से उसने सफ़ेद कोट पहन लिया, एक गले में वो स्टेथोस्कोप डाल लिया, ठीक है, इसको डॉक्टर कहना, ये व्यवहार डॉक्टरपना है। आपको नाटक में डॉक्टर बनना हो तो आप क्या करोगे? डॉक्टर जैसे कपड़े पहन लोगे, गले में स्टेथोस्कोप डाल लोगे, तो क्या इससे डॉक्टर हो जाएंगे? व्यवहार से भी नहीं होंगे। जब तक आपको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है तो पुलिस के कपड़े पहन लो तो पुलिस हो जाओगे क्या? वकील के कपड़े पहन लो तो वकील हो जाओगे? व्यवहार से हो जाओगे? भाई साहब सुनो, वकील कपड़ों का नाम वकील नहीं है, उसको जो कानून की है ना, लॉ की जो उसको नॉलेज है, उसमें जो उसकी स्किल है, ठीक है ना, तो उसका नाम वकील बना है निश्चय से। लेकिन जो भी ऐसे वकील होते हैं वो काला कोट भी पहनते हैं, ठीक है। तो काले कोट वाले को वकील कहना ये व्यवहार न्याय का निरूपण है। वास्तव में तो जिसको वकालत का ज्ञान है वो वकील है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार समझना कि जो धर्मात्मा होते हैं उनके जीवन में दान उपवास संयम होता है, लेकिन दान उपवास संयम को धर्म कहना ये व्यवहार होगा कि निश्चय? व्यवहार होगा। लेकिन जिसको भीतर में वकालत का ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ आदमी काला कोट पहन ले वकीलों वाला, तो क्या वो व्यवहार से भी वकील कहा जाएगा क्या? देखो, वकील तो एक ही चीज़ है, तो जो असलियत में वकील है उसको वकील कहना ये निश्चय वकील। लेकिन उस वकील के साथ बाहर में जो और चीज़ें पाई जाती हैं उनको वकील कहना ये व्यवहार वकील। लेकिन वो व्यवहार वकील कब कहा जाएगा? जिसको वो निश्चय वकीलपना होगा, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। कल बताया था ना, अगर केले के साथ है वो छिलका, तब तो उसको केला नाम मिलेगा, केले जैसी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर उसमें अंदर केला ही नहीं है, अकेला छिलका बचा, तो उसको कोई कहेगा केला? उसको कहेंगे कूड़ा, ठीक है ना, छिलका। तो उसी प्रकार बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं है। समझ में आया? माने जिसके भीतर में धर्म प्रकट हुआ, जैसे मान लो पंडित जी हैं, पंडित जी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आए, तो पंडितपना किससे है? सफ़ेद कुर्ते पजामे का नाम पंडित है कि उस ज्ञान शास्त्र ज्ञान का नाम पंडित है? बताओ। बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलो। शास्त्र ज्ञान का नाम पंडित है कि सफ़ेद कपड़े और टोपी का नाम पंडित है? लेकिन जिसको शास्त्र ज्ञान है वो सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं। तो व्यवहार से ये जो सफ़ेद कपड़े पहने, इनको देखकर पंडित जी की पहचान करा देते हैं। समझ में आया? कि जो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले हैं पंडित जी हैं। अब वो ये समझ बैठा
कि सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन लूँगा तो मैं भी पंडित जी बन जाऊँगा, तो बन जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हम धर्म के क्षेत्र में करते हैं कि अंतरंग में मिथ्यात्व राग आदि भावों का, ठीक है, मिटना, जितना जितना मिटा उतना उतना धर्मात्मापना है। तो वो तो अपने को दिखाई नहीं देता। अपने को क्या दिखाई देता है कि जो धर्मात्मा होते हैं वो ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाते हैं, ये क्रियाएं करते हैं। तो हम वो सब क्रियाएं कर कर अपने को क्या मानने लगते हैं कि अब हम भी धर्मात्मा हो गए। लेकिन इससे हो गए क्या धर्मात्मा? समझ में आया? तो व्यवहार धर्म भी किसको कहा जाएगा कि जिसको भीतर में निश्चय धर्म है, उसकी उन क्रियाओं को उपचार से व्यवहार धर्म कहने में आता है। और जिसके अंदर है ही नहीं उसको व्यवहार धर्म भी नहीं कहेंगे। देखो, जिस डिब्बे में मिठाई रखी है उसी डिब्बे को तो मिठाई का डिब्बा कहा जाएगा, ठीक है। और जिसमें कूड़ा भरा हुआ है उसको मिठाई का डिब्बा कैसे कहो? बात समझ में आ रही है कि मिठाई के संयोग से उसके डिब्बे को भी मिठाई का डिब्बा कहना, वो भी मिठाई के भाव तुलेगा, उसकी भी इज्जत मिठाई जैसी डिब्बे की। लेकिन डिब्बा है वो मिठाई नहीं है, ठीक है। लेकिन इस डिब्बे में मिठाई है तो उस डिब्बे को भी मिठाई कहते हैं। लो साहब मिठाई ले लो। समझ में आया? अब कोई खाली डिब्बे को मिठाई कह सकते हैं क्या? भरे डिब्बे को तो मिठाई कह सकते हैं, लेकिन खाली डिब्बे को मिठाई कह सकते हैं क्या? उसी प्रकार निश्चय सहित जो व्यवहार है, ठीक है, वही व्यवहार है। बिना निश्चय के जो व्यवहार है वो व्यवहार नहीं है, वो क्या है? व्यवहाराभास है। पेज नंबर 248, 248। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि जिनमत में दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा है। कौन कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो वो क्या समझता है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। कोई तो निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष चला जाएगा, कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग से। ये तो आत्मा का ध्यान करके मोक्ष जाएंगे और ये पूजा पाठ करके क्रियाकांड करके मोक्ष चले जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चा निरूपण वो निश्चय मोक्ष मार्ग, जहाँ उपचार निरूपण वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। उपचार का मतलब झूठा होता है क्या? उपचार का मतलब झूठा नहीं होता, ठीक है। जैसे खीर की कटोरी, क्या कहा हमने? खीर की कटोरी। आप कहोगे कटोरी तो स्टील की होती है, खीर की कटोरी होती ही नहीं। बात तो सच्ची है, कटोरी तो स्टील की ही है। तो उस कटोरी को स्टील की कटोरी कहना ये निश्चय नय का कथन होगा कि व्यवहार नय का कथन? बोलो। स्टील की कटोरी को स्टील की कहना क्योंकि स्टील की है। अच्छा, उस कटोरी को खीर की कटोरी कहना है? अच्छा, कोई खाली कटोरी है जिसमें खीर भी नहीं है, उसको खीर की कटोरी कहना ये व्यवहार भी नहीं होगा। समझ में? व्यवहाराभास होगा। क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो उस कटोरी को भी हम खीर की कटोरी कब कह सकते हैं? कि जब उसमें खीर हो, ठीक है। ये पूजा पाठ, उपवास, संयम, ध्यान, इन सब क्रियाओं को भी उपचार से, व्यवहार से धर्म कब कह सकते हैं? जब उसके भीतर में निश्चय धर्म हो, ठीक है। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। आगे देखो, जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्या हो बेटा? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? बताओ, निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं?
और बताइए, कौन बताएगा? सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचारी है। उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। क्या? सच्चा निरूपण सो निश्चय। याद कर लेना अच्छे से, क्या कहा? सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। बात समझ में आई? इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार हैं। क्या कहा? निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार हैं, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसे दो प्रकार के मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। यही उभयाभास हो गया। तथा निश्चय व्यवहार, अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। और क्या क्या करता है ये? पहली गलती बताई कि दो मोक्ष मार्ग मानता है, कि कोई तो निश्चय से चला जाए, कोई व्यवहार से चला जाए, है ना, और हम दोनों से चले जाएं। निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। उपादेय माने ग्रहण करने लायक, एक समान उपादेय मानता है। किस किस को? निश्चय को। और जैसे केला और केले का छिलका, क्या दोनों एक समान उपादेय हैं? उपादेय तो हैं लेकिन एक समान उपादेय नहीं है। जब तक केला खाना नहीं है तब तक तो छिलका भी उपयोगी है, लेकिन जब केला खाना हो तो वो छिलका बाधक है। फिर छिलके को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? समझ में आए? बादाम है, उसके ऊपर एक क्या होता है? बादाम का छिलका होता है। ठीक है, नाम उसका भी बादाम ही कहते हैं। तो वो जो बादाम का छिलका है वो उपादेय है कि हे है? देखो, असलियत में तो जो गिरी है उसके अंदर गिरी निकलती है ना, बादाम को फोड़ के, वो गिरी ही उपादेय है, खाने लायक है। लेकिन जब तक वो गिरी खाओ नहीं तब तक वो छिलका भी उपादेय, क्योंकि पेड़ पे लगा था, कोई भी जानवर उसको खा जाता, क्योंकि छिलका था। तो उस छिलके ने उस मींगी को धूप से बचाया, बारिश से बचाया, जानवरों से बचाया, कीड़े मकोड़ों से बचाया। नहीं तो बादाम बचता क्या? समझ में? उस छिलके की भी बड़ी कीमत है। तो आज की डेट में मान लो 500 रुपये किलो बादाम हो तो छिलके भी तो उसी में तुलते हैं 500 रुपये के रेट में ही। तो उनको जो रेट मिल रहा है वो फ्री में नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मींगी सुरक्षित रही। उसी प्रकार जो व्यवहार का क्रियाकांड है, व्रत तप उपवास संयम है, इसको जो व्यवहार से धर्म कह रहे हैं वो भी फ्री में नहीं कह रहे, क्योंकि ये निश्चय धर्म का कारण है, निश्चय धर्म का सहचारी है, निश्चय धर्म का निमित्त है। समझ में आया? इसलिए इसको व्यवहार से जिनवाणी में धर्म नाम मिला। इसलिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, जड़ है, हे है। समझना चाहिए जिनवाणी, क्योंकि उससे तो मोक्ष मार्ग का ही उत्थापन हो जाएगा। किसी को मोक्ष मार्ग में कैसे लगाओगे, कैसे समझाओगे? तत्व का, तीर्थ का लोप हो जाएगा तो तत्व का भी लोप हुए बिना नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तीर्थ का लोप क्या है? किसे कहते हैं तीर्थ का लोप होना? तीर्थ माने उपदेश। तीर्थ का मतलब जिससे तिरा जाए, जिससे संसार समुद्र तिरा जाए, उसे कहते हैं तीर्थ। तो भगवान का जो उपदेश है उसके द्वारा ये जीव संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। समझ में आया? तो उपदेश का अभाव हो जाएगा। आप कैसे समझाओगे? किसी को उपदेश कैसे दोगे जब तक भेद नहीं करोगे, उपचार से नहीं समझाओगे? अच्छा देखो, ये शरीर को भी जीव नाम मिलता है कि जिंदा है, लेकिन कब? कि जब इसमें चेतन हो।
है तो ये जड़, लेकिन इसको भी क्या कहते हैं, जीव। कब? जब इसमें चेतन हो, जीव हो। तो इस शरीर को भी व्यवहार से जीव संज्ञा मिलती है, लेकिन अगर इसमें से आत्मा चला जाए तब इसे व्यवहार से जीव कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। क्यों भाई? फिर तो उसको लाश कहते हैं कि डेड बॉडी पड़ी है, फिर थोड़ी कहेगा ये, है ना। चलिए, तो पहली बात क्या बताई कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार के नहीं है। तो दो मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्या है। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से है। फिर दूसरी बात, निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वो भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो विरोध सहित है, उल्टा है एक दूसरे से। कारण कि समय सार में कहा है, 11वें नंबर की गाथा है, व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसी दो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदु खलु सम्माइट्ठी हवदि जीवो। क्या है बताओ? गाथा हिंदी की। व्यवहार न अभूतार्थ है, यह आत्मा सम्यक लय। क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। भूत माने विद्यमान, भूत माने प्रयोजन भूत, कि जो भूत अर्थ को कहता है, विद्यमान अर्थ को कहता है, वो है निश्चय न। देखो, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। कौन? व्यवहार ने। आ रहा है आप लोगों को समझ में? हाँ जी, व्यवहार ने क्या करता है? उपचार निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरोधी है, एक भूतार्थ का निरूपण करता है, एक अभूतार्थ का निरूपण करता है। निश्चय ने इसे देखो तो ज्ञान दर्शन चेतना प्राण वाला जीव है, और व्यवहार ने इसे इंद्रिय प्राणों वाला जीव कहा। समझ में आते? तो विरोध सहित है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, फिर तुम दोनों को उपादेय कैसे कहते? आगे और कहते, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय। क्या मानता है? कि सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन वो तो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। तो इनका मानना ठीक है कि नहीं? सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव ये तो निश्चय, व्रतशील संयम तप उपवास ये व्यवहार। क्या ये ठीक है? क्या गड़बड़? अब ये समझ में आनी चाहिए। देखो, अब समझना और हमेशा के लिए याद रखना, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि किसी वस्तु का नाम निश्चय हो, किसी वस्तु का नाम व्यवहार हो, ऐसा नहीं। किसी विशेष क्रिया का नाम निश्चय हो, किसी क्रिया का नाम व्यवहार हो, ऐसा नहीं। किसी भाव का नाम निश्चय हो, किसी भाव का नाम व्यवहार हो, ऐसा नहीं। सीधे बैठो। क्या बताया अभी? कि किसी वस्तु का नाम निश्चय और किसी वस्तु का नाम व्यवहार। जैसे समय सार तो निश्चय और पद्म पुराण व्यवहार, ऐसा है क्या? ठीक है। व्रत उपवास करना व्यवहार और आत्मा का ध्यान करना निश्चय, ऐसा है क्या? नहीं है। बताओ बेटा, पूछो।
ऐसे ही तो है ना, ऐसा लगता है ना, इसीलिए तो टॉपिक समझना जरूरी है बेटा। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें 40-40 साल हो गए उन्हें भी लगता है कि सही तो कह रहे हैं, है ना। इसमें ताकत लगती है अव्ययवासी के प्रकरण में। लेकिन जिसको एक बार समझ में आ गया ना, फिर हवा में उड़ोगे, एकदम हल्के हो जाओगे। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, पूरा तत्व ज्ञान मुट्ठी में है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। तो बड़ा उपकार किया ये उभयवासी का टॉपिक लिख के पंडित जी ने, पूरा नए चक्र समझा दिया इसमें। उभयवासी के प्रकरण में ये गड़बड़ क्या कर रहा है, ये नए संबंधी गड़बड़ कर रहा है, बस सारा निराकरण कर दिया। पहले ले चुका हूँ मैं एक बार, 6-7 दिन लगे थे, समय सार के बीच में हमने लिया था। और वो नए रहस्य में से भी लिया था काफ़ी विषय। भाई साहब सीधे बैठो, नींद आ जाएगी ना। तो क्या बताया, किसी द्रव्य का किसी भाव का नाम निश्चय है, और किसी द्रव्य या भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। जैसे माला फेरना, ये निश्चय है कि व्यवहार है। नमोकार मंत्र की माला फेरना ज्ञानम, निश्चय है कि व्यवहार है। नमोकार मंत्र की माला फेरना। अच्छा, समय सार का स्वाध्याय करना निश्चय है कि व्यवहार है, व्यवहार है, ठीक है। और माला फेरना, अच्छा, आत्मा का ध्यान करना, अरहंत भगवान निश्चय है कि व्यवहार है। और संसारी व्यवहार है कि निश्चय है, संसारी जीव व्यवहार है कि निश्चय है। वेरी गुड, यही तो समझा रहे हैं। किसी वस्तु का नाम, किसी क्रिया का नाम, किसी भाव का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है, ये गांठ बांध लो। किसी क्रिया का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। तो फिर क्या है, देखो आगे, देखो आप समझना, ये निश्चय और व्यवहार ये नए हैं। क्या है, या तो ज्ञान में लगेंगे या वाणी में लगेंगे, या तो निरूपण में आप लगाएंगे या जानने में अपेक्षा लगाएंगे। क्योंकि नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। वही बता रहे हैं, देखो जरा, एक ही द्रव्य के भाव को समझना, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। माने जो जिसका भाव है उसे उसी का कहना वो निश्चय है। देखो जैसे ये गोरा रंग, ये किसका भाव है, चेतन का कि शरीर का, ठीक है। लेकिन चेतन को गोरा कहना ये तो निश्चय नहीं होगा। अच्छा, शरीर को गोरा कहना ये निश्चय का कथन है। क्या कहा, जड़ के भाव को जड़ का कहे, ये निश्चय का निरूपण है। लेकिन जड़ के भाव को जीव का कहे उपचार से, तो ये व्यवहार निरूपण है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि समय सार निश्चय है और रतनकरण शावकाचार व्यवहार, ऐसा है क्या कि नहीं? फिर निश्चय व्यवहार कैसे लगेगा? कैसे नहीं, देखो सुनो कैसे है निश्चय व्यवहार कैसे लगेगा। समय सार माने जो शास्त्र है वो पुद्गल है, और उसे पुद्गल कहना ये निश्चय का कथन है। क्या कहा कि जो समय सार शास्त्र है पुद्गल है ना, उसे पुद्गल कहना ये निश्चय का कथन है, और उसे ज्ञान का भंडार कहना ये व्यवहार का कथन। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि ज्ञान उसमें नहीं है, वो तो पुद्गल है। लेकिन कहना समय सार में तो ज्ञान भरा पड़ा है,
ये कहना निश्चय नहीं है, क्योंकि ये तो पुद्गल है शास्त्र। शास्त्र में ज्ञान है क्या? शास्त्र से ज्ञान होता है क्या? होता नहीं है। ज्ञान आत्मा में से होता है। शास्त्र जब खुद ही पुद्गल है तो इसमें से ज्ञान कैसे आ सकता है? आ जाएगा क्या? हाँ बेटा, आएगा शास्त्र में से ज्ञान? अगर शास्त्र में से ज्ञान आता हो तो सब शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन सबको एक जैसा ज्ञान तो नहीं होता। अब समझाता हूँ ना, अपेक्षा समझो कि जब भी इस जीव को ये ज्ञान उदित होता है तो बाहर में निमित्त, जब समय सार का ज्ञान होता है तो बाहर में समय सार नामक शास्त्र निमित्त होता है। जब सोने का कड़ा बनता है तो बाहर में सुनार निमित्त होता है, कुम्हार नहीं। और जब मिट्टी का घड़ा बनता है तो बाहर में कुम्हार निमित्त होता है, सुनार नहीं। लेकिन घड़ा तो मिट्टी से बन रहा है, कुंडल तो सोने का बन रहा है। तो कुम्हार को घड़े का कर्ता कहना ये निश्चय नहीं का कथन होगा कि व्यवहारण्य का? बताओ बेटा। कुम्हार को घड़े का कर्ता कहना ये व्यवहारण्य का कथन है कि निश्चय का कथन है? और मिट्टी को घड़े का कर्ता कहना यथार्थ निरूपण सो निश्चय, और उपचार निरूपण, और जहाँ उपचार भी ना हो, अरे निमित्त ही तो है, कर्ता थोड़ी है। तो मिट्टी के घड़े का कर्ता सुनार को कह दो, उपचार से क्या कह सकते हो? समय सार के ज्ञान का कर्ता व्यवहार से भी समय सार ग्रंथ को कह सकते हो, वो वेद प्रकाश के उपन्यास को नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? उपचार भी कहाँ लागू पड़ेगा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये मेरे शरीर को मनोज या जीव कहा जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे के शरीर को मेरा जीव तो नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो उपचार भी लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं निमित्त तो भिन्न है। निमित्त से क्या होता है? निमित्त तो बस हाजिर होता है। तो किसी को भी निमित्त कह दोगे क्या? सम्यक दर्शन का निमित्त सच्चे देव गुरु शास्त्र ही होते हैं, लेकिन वो कोई सम्यक दर्शन नहीं देते। लेकिन जिसको भी सम्यक दर्शन होता है उसमें निमित्त कारण सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र को धर्मदातार कहना ये व्यवहारण्य का कथन है। और वास्तव में धर्म प्रकट कहाँ से होता है? आत्मा से। समझ में है? तो आत्मा से धर्म हुआ, आत्मा ही धर्म का आधार है। ठीक है, ये निश्चय का कथन है। अहो देव गुरु धर्म तो जिन धर्म के मूल आधार हैं। तो देव गुरु शास्त्र आधार हैं, ये मेरा आत्मा आधार है धर्म का। धर्म प्रकट होगा तो किसके आधार से प्रकट होगा? मेरे आत्मा के आधार से। लेकिन निमित्त कौन होंगे उसमें? कुदेव कुशास्त्र को गुरु नहीं हो सकते। जब निमित्त ही तो हैं, निमित्त से थोड़ा ही होता है। निमित्त को तो मौजूद रहना है, तो मौजूद कोई भी रह ले। समझना आप निमित्त का भी विवेक। व्यवहार भी हर किसी पे थोड़ी व्यवहार लग जाएगा। मामा के साले को तो उपचार से कह दिया मामा, ठीक है। जिस किसी को मर्जी थोड़ी कह देंगे, उपचार से भी मामा। समझ में? उपचार भी हर जगह नहीं, उपचार होना चाहिए उसमें। पूजा पाठ व्रत संयम उपवास को व्यवहार से धर्म कह रहे हो, लेकिन खाना पीना मौज मस्ती 5 इंद्रियों के विषय, इनको भी कह दो उपचार से, कह सकते हो। देखो, धर्म तो पूजा पाठ व्रत उपवास भी नहीं है, और धर्म तो 5 इंद्रिय के विषय भी नहीं है। तो जैसे उपचार से पूजा पाठ व्रत संयम को धर्म कहा, ऐसे क्या 5 इंद्रिय के भोगों को धर्म कह सकते हैं उपचार से? नहीं कह सकते। उपचार भी कहाँ लागू पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी पहली बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आज तो ये समझ लो
ये समझने जैसी बात है। समझ में आया? कोई नहीं समझाएगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, खुद समझना पड़ेगा। अपनी मदद हम स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरों के भरोसे गुजारा नहीं चलता। इसलिए ध्यान से ये आप नयों की क्लास को समझेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। इसलिए कोई मिस नहीं करना नयों की क्लास। कल से स्टार्ट है 8 बजे से। पेपर भी होगा, इनाम भी मिलेगा। और ज्ञान से बड़ा कोई इनाम नहीं है। जब ज्ञान होता है तो आनंद होता है। समझ में आया? शरीर का वजन कितना ही बढ़ रहा हो, लेकिन आप हल्के हो जाओगे एकदम। और शरीर का वजन कितना ही हल्का हो, लेकिन फिर भी जीव भारी रहता है, टेंशन में, है ना, कोई ना कोई चिंता में, आकुलता में। पहले के बच्चे मस्त रहते होंगे, लेकिन आजकल के बच्चे तो वैसे ही परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में। 100 काम है जान को, हैं स्कूलों की पढ़ाइयाँ ऐसी हैं। पहले क्या होते थे हमारे टाइम? बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं भी हैं, मस्त हैं, पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, सब ऐसे पल पुस जाते थे। अब आजकल बच्चे भी एक एक, पहले 10-10 दर्जन और आधा दर्जन के हिसाब में बच्चे होते थे। अब लोगों के एक ही बच्चा है, तो पूरे दिन मम्मी भी पापा भी बस उसी पे टॉर्चर कर रहे हैं उसे। है खैर, देखिए पढ़ते हैं इसको। तो हम ये कह रहे हैं किसी द्रव्य या भाव का नाम निश्चय नहीं, किसी का नाम व्यवहार नहीं। अभी हमने कहा पूजा करना, ये व्यवहार है कि निश्चय है? ना निश्चय है ना व्यवहार है। अब इसमें घटित करके बताते हैं निश्चय व्यवहार। देखो सुनो, पूजा माने इस थाली का माल उस थाली में रखना, ठीक है? ये जो पूजा है ये इसे जड़ की क्रिया है। क्या है ये? जड़ की क्रिया। तो ये जो एक थाली से दूसरी थाली में अष्ट सामग्री चढ़ रही है, इसको जड़ की क्रिया कहना ये निश्चय है कि उपचार व्यवहार है? निश्चय, क्योंकि जड़ की क्रिया है, उसे जड़ की क्रिया कह रहे हो। लेकिन उस पूजा करने की क्रिया को, अष्टद्रव्य चढ़ाने की क्रिया को चेतन की क्रिया कहना ये उपचार है, ये व्यवहार है। बात समझ में आ रही है? सब में लगा लेना है। देखो तो ये क्या मानता था कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन वो तो निश्चय, व्रतशील संयम उपवास ये व्यवहार। तो मैं दोनों काम करूँगा मेरा बेड़ा पार। कि भैया ऐसा नहीं है, किसी द्रव्य का नाम, किसी भाव का नाम, किसी क्रिया का नाम निश्चय हो, किसी द्रव्य का, किसी भाव का, किसी क्रिया का नाम व्यवहार हो, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि जो जैसा है उसे उस भाव रूप ही निरूपण करना, वो निश्चय नय का निरूपण। देखो नय या तो ज्ञान में होंगे या वचन में होंगे, वस्तु में नय नहीं होते, याद रखना। किसी वस्तु में, किसी क्रिया में नय नहीं होते, कथन में या फिर ज्ञान में नए होते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को, अच्छा देखो, मिट्टी निश्चय है कि व्यवहार है? ना निश्चय है ना व्यवहार है। ऐसे ही घड़ा निश्चय है कि व्यवहार है? ना निश्चय है ना व्यवहार। कुम्हार निश्चय है कि व्यवहार? ना निश्चय ना व्यवहार। देखो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित करना, ये कौन से नय का कथन है? निश्चय। और घी के संयोग से, उपचार से उसी घड़े को घी का घड़ा निरूपित करना, ये उपचार है, व्यवहार है। क्योंकि घड़ा घी का है कि मिट्टी का है, ठीक है? लेकिन घी के संयोग से उसको घी का कहना, ये व्यवहार निरूपण। अब मेरा एक प्रश्न है बच्चों से, अब जो जिस घड़े में घी रखा है, ठीक है, उसको दूध का घड़ा कहना, ये निश्चय नय का कथन होगा कि व्यवहार नय का? जोर से बोलो बेटा।
समझ नहीं आ रहा मुझे। दोनों का होगा? दोनों का नहीं होगा। ज्ञप्ति, जिस घड़े में घी रखा है उसे दूध का घड़ा कहना, ये निश्चय नय का कथन होगा कि व्यवहार नय का कथन होगा? बोलो बेटा। अच्छा जी, बड़ों पे बात आ जाएगी फिर। वेरी गुड। ना निश्चय का कथन है ना व्यवहार का, वो तो मिथ्या कथन है। क्या है? मिथ्या कथन, क्योंकि निश्चय से तो है ही नहीं, वो मिट्टी का है। और व्यवहार से भी कहें तो घी का कह सकते हो, दूध का नहीं कह सकते। अभी तो समझाई थी कि पूजा पाठ उपवास आदि इन क्रियाओं को तो व्यवहार से धर्म कह सकते हो, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, शतरंज खेलने को, इनको उपचार से भी धर्म नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? उपचार भी ऐसे जिस मर्जी पे नहीं लगेगा। मामा के साले को तो मामा कह सकते हो, जिस मर्जी को मामा थोड़ी कह दोगे। आ रही है बेटा? तेरा उत्तर ठीक था, बिल्कुल पास हो गया। इसलिए तो किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने सो भ्रम है। पूछो, आपका प्रश्न है तो पूछ लो। हाँ जी पूछो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होने चाहिए। जब मैं और मेरा छोटा भाई मुकेश दोनों वहाँ गए स्वाध्याय में उस्मानपुर, तो वहाँ एक प्रकरण चला निश्चय व्यवहार का। और जब ये प्रकरण चला तो हम बस अब यही लगा के देखते रहे, डिस्कस करते रहे, फिर तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। तो फिर मज़ा आ गया प्रकरण पढ़कर, पहली बार समझ में आया। तो आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन लगना चाहिए, कैसे कैसे निश्चय नय का और कैसे व्यवहार नय का। देखो, पूजा करना ना तो निश्चय है ना व्यवहार है। व्यवहार कैसे कहोगे? हाँ, पूजा की क्रिया को धर्म कहना वो व्यवहार नय का कथन है, ठीक है। और पूजा की क्रिया को जड़ की क्रिया कहना ये निश्चय नय का कथन है। आत्मा में जितनी निराकुलता, जितनी शांतता उत्पन्न हुई उसको धर्म कहना, जितनी वीतरागता हुई उसको धर्म कहना, ये निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का। निश्चय जो हमारे साथ निश्चय चलेगा, जो हमारा जो पूजा जो भी तो व्यवहार का नाम लेगी। बराबर, हम ये समझा रहे हैं कि वो क्रिया का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। आप उसका निरूपण किस प्रकार से कर रहे हो? एक ही क्रिया पे मैं निश्चय भी घटित कर सकता हूँ, व्यवहार भी। जैसे उपवास किया आपने, ठीक है, उपवास किया। उपवास का मतलब क्या किया? मैंने आज भूखे रहे, खाना नहीं खाया, ठीक है। तो ये शरीर की क्रिया है कि चेतन की क्रिया है? ठीक है। तो उपवास निश्चय है कि व्यवहार है? हाँ, ऐसे बताना पड़ेगा आपको कि उपवास ना तो निश्चय है ना व्यवहार है, लेकिन उपवास शरीर की क्रिया है, उसे शरीर की क्रिया कहना ये निश्चय नय का कथन हो गया। और उसे चेतन की क्रिया कहना ये व्यवहार नय का कथन हो गया। माने इस प्रकार से नयों की संयोजना होती है। भाव होगा ना, तो वो, हाँ, वो निश्चय उपवास है। हाँ बराबर। देखो, ये तो हमने पहले ही बताया कि बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं, और जो कहा जाए ना तो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहाराभास है। देखो वो तो है ही। देखो, हाँ हो तो रही है, लेकिन वो व्यवहार नहीं नाम पाएगी, वो व्यवहार धर्म भी नहीं है। हालांकि कह देते हैं उसको, क्यों? क्योंकि धर्मात्मा जिनके धर्म प्रकट होता है ना, उनकी भी ऐसी क्रिया देखी जाती है, तो देखा देखी कह देते हैं, है नहीं। लेकिन
हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तत्वों में लगाओ। चलो अब हम इस शरीर पे और आत्मा पे ना लगाकर वो निश्चय लगाओ। अच्छा अब बताओ, अब हम दोनों चीज़ें ले लेते हैं। जीव का भाव भी है पूजा करने का और क्रिया भी हो रही है। तो जो पूजा है ये बंध तत्व है कि निर्जरा तत्व है? उद्देश्य से हो रही है तो निर्जरा तत्व है, और अगर संसारिक प्रयोजन के लिए हो रही है तो बंध तत्व है। देखो अभी हम पूजा में क्या पकड़ रहे हैं, सुनो। पूजा में एक तो जड़ की क्रिया और जीव का शुभ भाव। शुद्ध भाव नहीं, क्योंकि शुद्ध भाव में पूजा की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। शुभ भाव अभी इतना ही समझना, वो बंध की क्रिया है। तो पूजा को बंध की क्रिया कह के दिखाओ। कह नहीं सकते आप पूजा को बंध की क्रिया, सबको वही लगता है कि धर्म की क्रिया है। तो पूजा को बंध की क्रिया कहना ये निश्चय नय का निरूपण है कि व्यवहार नय का निरूपण? निश्चय नय का। और पूजा को धर्म की क्रिया कहना माने संवर निर्जरा मोक्ष की क्रिया कहना ये व्यवहार है। तो जो ये देखो, निश्चय और व्यवहार उसके निरूपण में लगेंगे, वस्तु में नहीं लगेंगे। पूजा करना ना तो निश्चय ना व्यवहार। अब उसका निरूपण करो कि पूजा करने की क्रिया माने अष्ट सामग्री चढ़ाने की बात कर रहे हैं अभी, उस वो जड़ की क्रिया है। पूजा करने की क्रिया में भी दो अंतर हुए, एक तो हुआ प्रयोजन उसका, एक तो प्रयोजन संसारी वस्तु मिले, और एक प्रयोजन हुआ कि मेरा मुक्ति मार्ग पर श्रेष्ठ हो। वह एक हो गई सम्यक दृष्टि की क्रिया, एक मिथ्या दृष्टि की क्रिया। शुभ भाव में फर्क आया, शुभ भाव में भी फर्क आया। हाँ शुभ भाव में फर्क आया, लेकिन भले ही सम्यक दृष्टि की क्रिया हो, भले ही मिथ्या दृष्टि की क्रिया, दोनों को वो आश्रव बंध की कारण है, पुण्य भाव के बंध की कारण है, उसमें अंतर पड़ेगा। इसमें ये पूजा को इसमें तीव्र बंद भी होगा, इससे बात जाएगा तो तीव्र बंद होगा। हाँ ठीक है ना, तीव्र कषाय से तीव्र बंद होता है। पूजा के काल में मंद कषाय हुई इसमें बंद कसाई तो होगी, मंद कषाय से मंद बंद होगा, लेकिन होगा तो बंद, मुक्ति थोड़ी ही होगी। तो आज हमने ये बात समझी कि किसी द्रव्य का, किसी भाव का, किसी क्रिया का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार तो उसके निरूपण की शैली है, ठीक है, उसको जानने की शैली, माने या तो ज्ञान में होंगे या वाणी में होंगे, तो उसके निरूपण की स्टाइल है। एक ही क्रिया को, ठीक है, वो निश्चय की अपेक्षा भी घटित कर सकते हो। अगर उसका यथार्थ निरूपण करोगे उस क्रिया का तो वो निश्चय का निरूपण कहलाएगा, और उसी क्रिया का उपचार से निरूपण करोगे तो वो व्यवहार निरूपण कहलाएगा, ठीक है। वस्तु का स्वरूप तो एक प्रकार का है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से है। और हमने ये भी बात समझी कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, देखो घड़ा ना तो निश्चय ना व्यवहार है, लेकिन चूंकि मिट्टी का है तो उस मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना ये कौन से नय का कथन होगा? और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना और उसे दूध का घड़ा कहना ये नया नहीं है, नया भास है। क्या है? नया भास। और उसे ऐसा कहना कि वो घी का घड़ा भी है और मिट्टी का घड़ा भी है। बताओ कोई ऐसा कहे कि ये जो मिट्टी का घड़ा है ना, मिट्टी का भी और घी का भी है, तो ये व्यवहास हो गया ना। ये घड़ा तो भाई मिट्टी का ही है, घी का घड़ा तो इसको घी के संयोग से कहते हैं। घी का घड़ा तो तब कहते जब ये घी का बना होता। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार तो किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, ये भ्रम है। हम भी तो ऐसे ही मानते हैं, किसी को निश्चय किसी को व्यवहार। तो कह रहे अगर ऐसा मानता है तो भ्रम है, तथा तेरे मानने भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आता है। अगर तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, ये बात कल बताई थी, तो फिर व्रतादि किस लिए करता है? और यदि व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है कि भैया मैं व्रत इसलिए करता हूँ ताकि मुक्त हो जाऊँ, तो फिर तूने जो अपने को शुद्ध माना, मुक्त माना, वो तो मिथ्या हो गया। अगर तू सिद्ध है
तो फिर तू व्रत आदि क्यों करता है? और व्रत आदि कर रहा है इसका मतलब तू सिद्ध, तो ऐसा मानने में तो विरोध आता है। क्या हो गया आजकल आप लेट आ पा रहे हो? चलो अच्छी बात है, फिर भी दर्शन करने तो आते हो, है ना। इससे अपना क्या है कि आदत बनी रहती है। मान लो कम टाइम भी हो, ना भी आ पाएँ, तो हम बिल्कुल ही टाल कर देंगे, तो धीरे धीरे जब टाइम होगा ना तो भी जाना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा अपनी क्रिया को भी टाइट रखना चाहिए, है ना। तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। अब वो जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया कह रहे हैं, लेकिन उपचार से, उपचार भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जीव का भाव है ना उसमें शामिल, तब उस क्रिया को उपचार पड़ रहा है। जीव का भाव ना हो तो उस क्रिया को उपचार भी ना कहें। समझ में आया कि व्यवहार धर्म भी कहाँ होगा कि जहाँ निश्चय धर्म हो। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना जैसे तू मानता है ऐसे तो नहीं बनता। फिर प्रश्न है कि समय सार आदि में, कहाँ पे बेटा बताओ, उंगली रखो। समय सार आदि में सबसे नीचे पेज नंबर 249, शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा। क्या कहा? शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा। व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। उस प्रकार ही हम मानते हैं कि हम भी ऐसे ही मानते हैं। समाधान कि वहाँ शॉर्ट में कहा है, आप समझ लेना उसका अर्थ, कि शुद्ध आत्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहना, क्योंकि शुद्ध आत्मा का अनुभवन ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। वास्तव में पूरा कहें तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय धर्म है। अब समझना जरा, शुद्ध आत्मा का अनुभवन सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। और यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, इसी को एकत्व विभक्त कहा। ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। टोडरमल जी ने साफ लिख दिया कि तुम अपने को ये मानते हो ना कि मैं निश्चय ऐसे में शुद्ध हूँ, तो यहाँ शुद्ध का मतलब ये है कि परद्रव्य से भिन्न हूँ, अपने से अभिन्न हूँ। ऐसा मत मान लेना कि संसारी को ही सिद्ध मानने लगो, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं है। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। जिनको भीतर में वीतरागता होती है उनको बाहर में अगर एक देश वीतरागता हुई तो अनुव्रत होते हैं, सर्वदेश वीतरागता हुई तो महाव्रत होते हैं। ऐसे ही नियम है निमित्त नैमित्तिक। तो उपचार से इन व्रत आदि को भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग बने से इनको निश्चय व्यवहार कहा। सो ऐसा ही मानना, परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों में से किसी से भी मुक्ति मिल सकती है। इन दोनों को समान उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। तो निश्चय व्यवहार दोनों एक समान उपादेय हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है? झूठा है तो फिर इसको नए क्यों कहा, जिनवाणी में इसका निरूपण क्यों किया? तो झूठा तो नहीं है। निमित्त की अपेक्षा, साधन की अपेक्षा, सहचारीपने की अपेक्षा उपचार करता है। अब अगली शंका खड़ी हुई, वो चर्चा फिर बाद में चलेगी कि हम तो क्या करते हैं, श्रद्धा तो निश्चय की रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। कहते भैया ऐसा बनता ही नहीं, श्रद्धा भी दोनों की रखनी पड़ेगी, निश्चय की निश्चय रूप और व्यवहार की व्यवहार रूप श्रद्धा। तो वो चर्चा फिर करेंगे। तो हमने तो प्रकरण जानबूझ के इसलिए लिया कि थोड़ा सा, जैसे भोजन से पहले
कोई सलाद वलाद खाया जाता है ना, उसको कहते हैं स्टार्टर, कि थोड़ा हजमा ठीक हो जाए कि फिर खाना भी अच्छे से खाया जाएगा, भूख भी लगे। तो हमने वो सलाद का काम किया इन 2 दिनों में कि थोड़ी सी आपको जिज्ञासा जगह निश्चय और व्यवहार के बारे में, नयों के स्वरूप को समझने के बारे में, ताकि अब आपको कल से जो भोजन कराया जाएगा आपको भूख भी लगी हो और जो भोजन करें वो पच भी जाए। ठीक है, इसके लिए हमने चर्चा की। बाकी मन होगा तो फिर 10 दिन की क्लास के बाद इस विषय को पूरा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से